दोस्तों नमस्कार। वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे हैं उनमें जो आपके सवाल हैं तो उनका मैं जल्दी से आंसर देने की कोशिश करूँगा। और उसमें अपने जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि बचे हुए जो टाइम है उसमें सेकंड या थर्ड ग्रेड में क्या करें। टाइम मैनेजमेंट, टेस्ट में रैंक को लेकर के बात करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे, और जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं मेरे भाई कोई या कोई हाउसवाइफ है तो उसमें साथ साथ में कैसे उनको मैनेज करना है वो है, ठीक है ना। तो या करंट जीके को लेकर के थोड़ी बात करेंगे, और जीके में कुछ एक पॉइंट हैं, कुछ एक टॉपिक हैं जिनमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो उनको कैसे करना है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बचे हुए 3 महीनों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको सेकंड ग्रेड करनी है, ठीक है ना। क्यों करनी है, ये नहीं है कि आपका, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका 3 महीने में ही हो जाएगा सिलेक्शन। 3 महीने में आपको सिलेबस की शायद एक रीडिंग भी न लगे, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मान लो क्रिकेट के एग्जांपल्स में अपने बात लें कि अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं, अगर आपने आईपीएल की फाइनल मैच में शशांक सिंह की पारी देखी हुई, उस बंदे ने लास्ट में मतलब पूरा जोर लगा दिया था वैसे, लेकिन उसने इम्पैक्ट छोड़ा था। अब एक छक्का कम रह गया था उसका, बाकी उसने लास्ट ओवर में पूरे मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस थी वो उस मैच की, ठीक है ना। एक बार जान हलक में आ गई थी आरसीबी के। तो अगर आपको इस सिचुएशन में अगर जीके वाले ये कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है अपनी, इससे तुलना करें तो आपको ये मान लो कि मान लो हमें 6 बॉल में 50 रन चाहिए। हमें पता है, सबको पता है कि 6 बॉल में 50 रन नहीं बनने वाले आइडियली अगर अपने देखें तो। लेकिन फिर भी बैट्समैन जाता है मैदान में, उतरता है, मान लो उसने 6 बॉल में 6 छक्के मार दिए, तो उसका लेवल जो है, अब मान लो शशांक सिंह है, उस बंदे ने भले ही वो टीम हार गई हो लेकिन उसने व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्राप्त किया है, वो कॉन्फिडेंस उसका अगले सीज़न में बोलेगा। अगले सीज़न में उसकी कीमत है वो भी आपको पता चल जाएगी क्या होगी। तो ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वे से आगे लेकर के जाती है। अब मान लो आप यहाँ पे घुटने टेक दो तो वही आप माइनस में गिरा हुआ, बिल्कुल मतलब माइनस में चला हुआ आपका कॉन्फिडेंस लेकर के आप रीट की तैयारी करने के लिए जाओगे, और 1 डेढ़ महीने तो आप इधर उधर भागते ही रहोगे, क्योंकि अभ्यर्थी पता नहीं किस माइंड से मतलब घूम रहा है, वो उसका कोई पता ही नहीं है। 90% केसेस में ऐसे ही है कि उसको, हमने ग्रेजुएशन कर ली, बीए कर ली, बीएड कर ली, लेकिन हमें पढ़ाई करने का तरीका अभी तक नहीं आया। मुझे भी नहीं आया था, मैं ये बात करूँ, बीए के बाद में 10 साल लगे हैं जॉइनिंग लेने में। तो कहीं न कहीं मैं भी इसी होड़ में हूँ कि हमें हमें पढ़ाई सोर्स की कमी नहीं है, सोर्स से कोई सा ही ले लो। आप लक्ष्य में करोगे, वही चित्रकला, वही लोक संगीत, वही चीज़ें, भौतिक प्रदेश, वही चीज़ें उसमें सेम है, नाथ में भी सेम है। कोई रद्दी से रद्दी गाइड आप ले, उसमें वही चीज़ें मिलेगी आपको। लेकिन कौन ये हाथ खड़ा करके कह सकता है कि सर मैंने उस फलानी बुक की 10-12 रीडिंग कर ली जीके की। एक बार करके आप ऐसे चौड़े हो जाते हो कि सर मैंने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ दिया। एक बार सिलेबस में तो नाथ का न याद नहीं होता, लक्ष्य का लय याद नहीं होता, ठीक है ना। तो 6 बार तक की रीडिंग को मैं कुछ नहीं समझता। अभी 6 बार से पहले आपको शिकायत करनी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हम स्कूल की जो पढ़ाई थी उसमें सीरियस हुए थे, ठीक है ना। उस सीरियसनेस को हमने त्याग दिया था बीच के कुछ सालों में, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम उस कॉपी को मोड़ करके या मतलब ऐसे ही 1 वीक पढ़ करके 1-2 रात में इधर उधर घूम घाम के, या कोई बीच में कोई तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उस चीज़ में हम सीरियस नहीं होते। तैयारी कर रहा था, मैं भी कर रहा था, एसएससी की या बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं होती, उसमें एक लड़कपन नहीं होता है वरना, कि बस ठीक है हमारा स्टेटस टाइम पे क्या होना चाहिए कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, लगना कई बार हमारा लक्ष्य नहीं होता। तो वो चीज़ है, आप इसमें मतलब 6 में 50 चाहिए या 3 महीने में सिलेक्शन चाहिए, हमें पता ही है असंभव है, लेकिन हम अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, घुटने नहीं टेकेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। टाइम मैनेजमेंट को अगर लेकर के हम बात करें तो देखो जी, समय देना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आपकी मजबूरी है, आप हाउसवाइफ हो, आपकी मजबूरी है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर शाम के 7 बजे घर पे आ रहे हो, उसके बाद में खाना खा कर के आप 8 बजे पढ़ो 11 बजे तक, नहीं, किताबी बातें हैं।
डायरेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार से आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। अब कुछ आपके एक्सेप्शन आते हैं कि सर उसने, जैसे मान लो कोई टीचर होता है वो आरएस बनता है कि नहीं मैंने 3-4 घंटे पढ़ाई की थी, तो 3-4 घंटे पढ़ाई कब की थी वो मैं बता देता हूँ। लॉकडाउन में जैसे आप घर पे बैठे थे, ठीक है, या कोई बंदा होता है जिसने 3-4 महीने या 3-4 साल सूरतगढ़ में रह कर के तैयारी की हो, या कहीं और मतलब घर घर पे रह कर के, या कहीं यानी फुल टाइम तैयारी कर रहा है वो, एक अभ्यर्थी है 12-14 घंटे पढ़ रहा है वो, ठीक है। 2 वैकेंसी उसने खुद को दी है, मौका दिया है उसने, घर वालों को भी ये बोला है भी चलो 2 मौके मेरे को चाहिए। अब मान लो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का वो किस्मत का खेल अगर वो रह जाता है और घर वाले मना कर देते हैं भी अब हमारी पार नहीं पड़ेगी, अब तेरे को काम लगना पड़ेगा, या शादी हो जाती है लड़कियों की, या जो मतलब आगे हाउस वाइफ वाला सिस्टम हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने अगर 4 साल दिए हैं ना पढ़ाई को, तो आप 4 साल के बाद में अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या हाउस वाइफ बन जाते हो, तो उस कंडीशन में आप 4 घंटे पढ़ो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपने 4 साल जो चीज़ें पढ़ी उसकी रिवीजन ही तो करनी है, नया कुछ नहीं पढ़ना है अब। तो उस रिवीजन करने के लिए 3-4 घंटे आपको हर दिन अगर आप ले रहे हो तो वो पर्याप्त, उसमें आपको कनेक्ट रहते हो, और जो 1-2 नंबर की कमी शमी होती है वो तो 3-4 घंटे में भी पूरी हो जाती है। मान लो पिछली भर्ती में आप कोई 4 नंबर से, 5 नंबर से, या कोई 4 क्वेश्चन से आप रह गए थे, तो अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है मान लो, तो वो 3-4 क्वेश्चन की कमी पूर्ति वो रोज़ाना के 2-3 घंटे पढ़ करके पूरी कर सकता है। सारा सिलेबस 3-4 घंटे में नहीं होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके शायद समझ में आ गई होगी। तो यानी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं ना, शुरुआत करने के लिए 4-5 घंटे कुछ नहीं है भाई। शुरुआत में तो आपको 12-14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे मैक्सिमम जितना भी हो सके उतना देना पड़ेगा। यानी आपको पार्ट टाइम वाला सिस्टम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा जब आप शुरुआती फेज़ में हो तैयारी करने की। फिर ये है कि सर रैंक नहीं आ रही, 2-3 पॉइंट बता देता हूँ। एक तो टेस्ट का एनालिसिस किया करो, जो आपने गलतियाँ की है वो, ठीक है। अब कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि सर जी हेल्प में टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं हुआ। देखो वो एक बड़े लेवल पे पेपर हो रहा है, उसमें सॉल्यूशन करवाने में कम से कम 1-1 घंटे की क्लास हो तो कम से कम 3-4 दिन चले जाएंगे, क्योंकि डाउट सिर्फ आपका ही नहीं होता। अब मान लो पहला क्वेश्चन मेरा डाउट है, कोई मेरा भाई बैठा है उसका दूसरा पर्सन डाउट है, किसी कोई का सर तीसरा नहीं है, चौथा नहीं, सारे 150 क्वेश्चन सर करवाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी। जबकि क्लासेस में आपके क्लास टेस्ट भी हो रहे हैं, आपकी क्लास में सिलेबस भी आपको करवाना है, टाइम पे चाहिए। तो ये कोई वो नहीं है कि आप 10 घंटे क्लास लगा लो और 10 घंटे में 5 घंटे पेपर सोल्यूशन चल रहा है, 5 घंटे कोई क्लास नहीं चल रही, ये चीज़ आप आरएस की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो सोल्यूशन अपने आप होता है, अगर आप ढंग से आपने तैयारी की है तो 125 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन तो डंके की चोट पे आप सही करके आते हो, ठीक है। बचे हुए 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे होता है करते ही पता चल जाता है कि अरे यार उस पर्सन का उत्तर तो ये था। अब जो 10% डाउट है तो उनको लिख लिया करो, किताब में मिल जाएंगे, किताब में नहीं मिलेंगे तो गूगल पर डायरेक्ट, कई बार तो आप टाइप करोगे 2 अक्षर टाइप करोगे इतने में वो क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाएगा। लेकिन ये है कि हमें तो सर से ही पूछना है, तो वो अगर जिद है तो वो तो भाई आपके सामने है कि टेस्ट में, क्लास में टेस्ट का सॉल्यूशन को 10-20 क्वेश्चन हो तो चलो करवाएं, इससे ज़्यादा का सवाल नहीं होता। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, दूसरा पॉइंट ये है, अगर आपने एक बार थ्योरी पढ़ के आप मतलब ये होगी कि हाँ मैं तो पता नहीं क्या ही हूँ, तो एक बार की थ्योरी में आपको कुछ नहीं मिलेगा। साइकोलॉजी की एक जो बुक मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूँ, 70-80 बार पढ़ी हुई होगी, आज भी जब उसको पढ़ते हैं तो जो चीज़ें नई उसमें सामने आती है, 100-150 पेज की किताब है वो। थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार हम 2 ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं कि पता नहीं ये 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा, 3-4 पे तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं होती, डाउट ही नहीं होता, वो तो उत्तर होता ही नहीं है। लेकिन 2 ऑप्शन पे आते हो तो इसका मतलब ये है कि उन चीज़ को आपको रिवाइज, ढंग से रिवाइज करनी। एक तो ये अपने अपने घटक लिया जैसे पानी पीते हैं वैसे, ठीक है। एक ये कि जैसे अपने भोजन को चबा करके करते हैं, तो किसी टॉपिक को अगर अपने इस तरीके की चीज़ें आ रही है, यानी कर भी रहे हैं लेकिन वो सही भी नहीं हो रहा, यानी ललचा रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे को छोड़ना नहीं है, लेकिन हम उसको नेगेटिव में ऐड कर रहे हैं, तब ये होता है कि उस टॉपिक को थोड़ा सा आप चबा करके
थोड़ा सा दिमाग में उसकी इमेज बनाओ, पढ़ते वक्त उसको सोचो थोड़ा सा। एक तो ये होता है कि उस चीज़ को हमने पढ़ दिया, अखबार पढ़ते हैं वैसे। एक ही होता है थोड़ा सा उसको दिमाग में इमेज बनाते हुए उसको कॉन्शियस माइंड से कि हाँ मैं इस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो इस चीज़ से आप ज़रूर बेनिफिट लोगे। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे कई बार ये कहते हैं कि सर मैं तो इतने घंटे पढ़ रहा हूँ फिर भी, यानी सब कुछ कर लिया होता है उन्होंने अपने अनुसार, फिर भी रैंक नहीं आ रही। तो उसमें अगर अपनी जड़ में जाएँ उस चीज़ की, तो आप ये पाएंगे कि कई बार हमारा क्या होता है कि बीए में जब हम सेलेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, तो कई बार हमारी उसमें रुचि नहीं होती। अब जैसे मेरे को आप चाहे वर्ल्ड के बेस्ट टीचर से पढ़वा लो, मैथ नहीं आएगी, साइंस नहीं आएगी। अब मैं वैकेंसी के चक्कर में कि नहीं, पिछले साल मैथ की वैकेंसी में सीटें खाली रह गई थी, उस चक्कर में मैं मैथ ले लूँ, तब ये चीज़ें मेरे को भी आएगी। क्योंकि अपने देसी भाषा में बोलते हैं भी उस सब्जेक्ट का अपने खाना ही नहीं है दिमाग में। ठीक है, जो जिस चीज़ का खाना नहीं है दिमाग में, जिस चीज़ में अपनी अभिक्षमता नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है अपना, ठीक है ना, तो वो चीज़ आपसे 1000 बार पढ़ लो आपको नहीं आएगी। तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि हमने बीए के अंदर या स्ट्रीम चेंज जब हमने हुआ था 10वीं के बाद में, तो कोई सब्जेक्ट ऐसे ही वैकेंसी को देख करके ले लिया हो। ठीक है, तो ये है भी अपने 1 वीक से पढ़ के, या कोई मतलब ऐसे ही नोट्स, कोई 4 पेज के नोट्स पढ़ के कर रहे हैं, या वो स्कूल के बाद की जो सीरियसनेस थी उसको हमने त्याग दिया था 5-7 साल, तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। अब आप स्कूल की तरह ये मान रहे हो कि नहीं मेरे को 3 रीडिंग में सिलेबस पूरा उंगलियों पे हो जाना चाहिए, वो चीज़ नहीं होगी, या तो कुछ होगा ही नहीं। अगर आपने ये ठान लिया ना कि मेरे को सिलेबस याद करना है, तो आप लक्ष्य के 4 पेज याद नहीं कर पाओगे, आप नाथ के 4 पेज से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पहला पेज याद करोगे, दूसरे पेज पे आओगे, इतने पहले पेज की पहली लाइन भूल जाओगे आप। तो जितनी बार रीडिंग का कोई अब ये कहता है कि सर आपने कितनी की थी, तो मैं तो कह दूँ मैंने तो 35 बार रीडिंग की थी सिलेबस की, कर लो आपसे होती है तो हर चीज़ का एक अलग अलग सिस्टम होता है। मैं कोई चीज़ 10 बार में याद कर रहा हूँ, तो कोई बंदा आप में से ऐसा भी होगा जो 2 बार में उस चीज़ को पकड़ लेता है। तो अपना अपना IQ लेवल होता है भी। आपको कब तक पढ़ना है, आपको जब तक आप स्कूल में जा कर के साइन नहीं करते थे तब तक आपको वो चीज़ें पढ़ती रहनी है, क्योंकि आप अब जो है विश्वास नहीं कर सकते अपने कि हमने पेपर दे दिया और बाद में फ्री है। इसके बाद में जो टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। भी अगर हाउसवाइफ है या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपको मतलब वो 2-3 साल तक तो फुल टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद में आप 2-3 घंटे आपके, और टेस्ट के अनुसार चलें भी। ये कमेंट आया था कि हम मतलब प्राइवेट जॉब में हैं या हाउसवाइफ हैं तो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, लेकिन अब पूरा नहीं होता तो हम किसके अकॉर्डिंग चलें, तो आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है। टेस्ट सीरीज़ की सबसे बड़ी खासियत बात ये नहीं होती कि आपको उसमें रैंक दिखाई जाएगी या आपको बहुत बड़ाई मिलेगी उसमें रैंक में अगर आप टॉप करते हो, तो उसका फ़ायदा ये है कि टाइम मैनेजमेंट और शेड्यूल, आपको किस तरीके से क्या चीज़ करनी है वो चीज़ शेड्यूल के अंदर आ गई है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बुक ओपन करके बैठ जाना है। सारी प्लानिंग जो है वो टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट शेड्यूल के माध्यम से आपके पास में पहुंच चुकी है। अब आपको अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। अपने अकॉर्डिंग क्या होता है बताओ, शेड्यूल को अब आप थोड़ा सा अपनाओ, वो भी आपके अपने अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, आपकी क्लासें वगैरह कुछ मैं तो नहीं रखती टेस्ट सीरीज़ के आगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि थोड़ा सा चीज़ों को हमने बीच में छोड़ दिया था, त्याग दिया था, उस चीज़ की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। हमारा सब्जेक्ट नहीं होता, हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसमें, हमने लापरवाही कर दी, ठीक है ना, तो वो चीज़ें अब जो है वो ब्याज वसूल कर रही है हमसे, हमारी परीक्षा ले रही है और हमें देनी पड़ेगी। क्योंकि वो कैब नहीं हो रही है, ईडीएम्स ही नहीं हो रही, वो कैब ही नहीं हो रही, तो आपकी इंग्लिश में हो क्या रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत बुरा मानता हूँ कि अगर कोई ये पूछता नहीं कि सर ईडीएम कहाँ से करें, तो सबसे मतलब घिनौना सवाल होता है वो कि ईडीएम कहाँ से करेंगे अपना बताओ। और जब तक कि मैंने सारी चीज़ें पिछले वीडियो में बता रखी है, आप कोई इंग्लिश की कोई छोटी सी होगी कोई ईडीएम की बुक ले आओ, रेन एंड मार्टिन में दे रखे हैं,
ठीक है। आर एस अग्रवाल की मैं बहुत जिक्र करता हूँ, उसमें सब कुछ है, वो गैब है, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब है, आपको सब कुछ मिल जाएगा उसमें। और कैसे करें, कैसे होता है, पढ़ो उनको बस, क्या होता है उसमें। नेगेटिव मार्किंग का मैंने बता ही दिया, अभी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, इसी के कारण ये नेगेटिव जो मार्किंग है हो रही है। और फिर ये है कि एक तो शिकायत करना बंद करें आप, ठीक है ना। अभी ये नहीं हो रहा सर, ये टॉपिक नहीं हो रहा, वो नहीं होगा। जिस चीज़ की माला जपोगे उस वो चीज़ आएगी आपके पास में। तो शिकायत करना या एक्सक्यूज़ेज़ करना हमारी कई बार क्या होता है कि आदत बन जाती है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो आप कि ये टॉपिक हार्ड है, थोड़ा कष्ट लगेगा, लेकिन ये हो जाएगा, इसको करना पड़ेगा। अगर कोई विकल्प ना हो तब अपने वो चीज़ें हो जाती है। और जिसमें विकल्प हो गया कि यार 60 टॉपिक है, 5 टॉपिक जीके में नहीं हो रहे, उनको छोड़ देते हैं, जैसे मैंने छोड़ा, आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना। भी 4-5 टॉपिक, अगर आपको 60 टॉपिक्स हैं, जियो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इनमें से, या जो इकोनॉमिक्स के हैं, तो उनमें मैंने तो घाटा ही मार रखा था। हाँ, कोई आप अगर कोई ज़्यादा ही हार्ड है, आपने बुक में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसकी एग्ज़ाम, ये जो टाइम है अब 3 महीने 2 महीने एग्ज़ाम के हैं, तो कोई रैंडम कोई यूट्यूब पे उसको टॉपिक लिख के और सर्च मारो, आपको 1-2 वीडियो उसमें देख लो, उसमें कोई डाटा वगैरह मिलते हैं आपको, खास करके इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स की। तो आप उनके नोट्स बना लो, 1 पेज के नोट्स बना लो, अगर उसमें से आ गया तो आपने कर देना है, नहीं आया तो भैया आपने वैसे ही उसको राम भरोसे छोड़ रखा था। वैसे भी आपको 55-60 का क्वेश्चन अगर आपके पास में सिस्टम बैठ जाता है पेपर में आरपीसी के, तो वो एक अच्छा ही माना जाता है पेपर उसको। अनुकूल परिस्थितियों का इंतज़ार करते हैं अपने, ठीक है ना। तो वो अनुकूल परिस्थितियाँ कभी नहीं होंगी, अनुकूल परिस्थितियाँ नाम की कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, परफेक्ट टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, ठीक है ना। तो जो भी टूटे फूटे संसाधन अपने पास में हैं, जो भी छोटे मोटे जिनको हम रद्दी समझ रहे हैं, उनसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। जिसने स्टार्ट कर दिया वो इस भवसागर को पार कर देगा। और अगर बैठे रहे कि नहीं नहीं मैं तो एक कोई परफेक्ट बुक का इंतज़ार कर रहा हूँ, वो नहीं है, दुनिया में है ही नहीं ऐसी कोई चीज़। अब सुधार कब होगा इन चीज़ों में? सुधार तब होगा जब हम फिक्स सोर्सेज के साथ में 2-2.5 साल 1.5 साल जितना भी अपना हो उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें, उसी चीज़ को पढ़ें। चाहे आपकी बुक्स हों, चाहे आपके नोट्स हों, चाहे आपकी क्लास या कोचिंग हो, या आपकी अप्रोच उस टॉपिक को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़। ये सारी चीज़ें एक फ़िक्स तरीके से बार बार जब पढ़ी जाएगी, बार बार की जाएगी, कब तक? 1.5-2 साल तक, 2.5 साल तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाए। और 2 साल तो मैं इसको आइडियल मानता ही हूँ, भी 2 साल तो आपको करना ही पड़ेगा। आप पहले 6 महीने में जा कर के वहाँ पे झंडा नहीं गाड़ सकते कि मैं बन गया, मैं बन गया। ये कहानियों में होते हैं या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब एक कमेंट आया था किसी स्टूडेंट्स का कि सर मैं तो सेकंड ग्रेड 3rd ग्रेड की करनी हूँ, घर वाले कह रहे हैं पटवारी की कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कैसे होगा भाई? भी घर वाले समझदार होते हैं हमारे, लेकिन ठीक है वो आपको कुछ बोल देते हैं, लेकिन होगा कैसे? आप कह रहे हो कि मेरे से 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड के जो टॉपिक वो हो नहीं रहे, तो जवाब तो मिल गया आपको, मेरे से पूछने की क्या ज़रूरत है आपको कि आप, हम 2nd ग्रेड के शेड्यूल, मेरे को भी समस्या आती थी। 2nd ग्रेड का शेड्यूल 4-5-6 महीने तक तो शेड्यूल को एक बार पूरा नहीं होता वो। अब घर वाले कह रहे हैं पटवारी कर लो, कैसे कर लेंगे? मेरे से ये तो धाबे नहीं आ रहा, अब मैं वो कैसे कर लूँगा? तो जवाब अपने पास होता ही है। हमें दूसरों से सुनने की आदत है कि ये कहेगा तो मैं मान लूँगा। बाकी हम कोई विवेकानंद नहीं है भी, जो मतलब सेम टाइम आप एसआई या आरएस की पास कर रहे हो, सेम टाइम आप, हाँ वो तब होते हैं जब अपने सिलेबस एक हो। अब वो भी उन्होंने सोचा नहीं था कि मेरे को पटवारी, कांस्टेबल, एलडीसी सारे लगने, नहीं, उन्होंने सिर्फ सिलेबस किया था। अब उस सिलेबस के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम आते गए वो क्लियर करते गए, ठीक है ना। तो अब मैं ये थोड़ी करूँगा कि मान लो टीचिंग की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पटवारी कहाँ से कर दूँगा, क्योंकि उसमें हिंदी और मैथ का बड़ा रोल रहता है, कैसे कर लूँगा? होगा ही नहीं। उसके बाद में अपनी चीज़ें आती है जो अपने सिलेबस के अंदर, करंट को आप क्रोनोलॉजी पढ़ो, और जो आपने 12 महीने, पिछले 12 महीनों में करंट की जो भी बुक पढ़ी है, उसी बुक को पेपर तक पढ़ना है आपने, चेंज नहीं करना। सार संग्रह के चक्कर में मत पढ़ना भाई, ठीक है ना। जब तक आप सेम पब्लिकेशन का सार संग्रह न लाओ तब,
अब आप मान लो क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो, क्रोनोलॉजी बुक ही है, बुक का नाम ही क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना, जो 20 रुपये की आती है आजकल। तो राजस्थान का पढ़ना है अपने को, ज़्यादा वो नहीं है। अब आपने शुरू में क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं 10 महीने, पेपर के पास आपने कोई सार संग्रह किसी दूसरी पब्लिकेशन का ले तो सारा किया किराए पे पानी फिर जाएगा आपके, ठीक है। तो आप कोई सार संग्रह के चक्कर में नहीं पड़ना। आप जो पहले महीने से आपने जो करंट जीके के लिए कोई भी रद्दी से रद्दी, वैसे तो रद्दी होती नहीं है, मैं रद्दी मेरे को नहीं बोलना चाहिए बुक को, बुक इज़ ए बुक। तो जो भी बुक आपने स्टार्ट की थी वही पढ़नी है एग्ज़ाम तक। ये तो होता है कि एक सोर्स को रटना बार बार। अब जीके में सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है अभी, इकोनॉमिक्स के या कोई टॉपिक। अब ये आप एक्सक्यूज़ मत ढूंढना कि हाँ जियोग्राफी में आपको 2 टॉपिक हार्ड लग रहे हैं वो छोड़ दो, हिस्ट्री में 2 टॉपिक छोड़ दो, पॉलिटिकल में 3 टॉपिक छोड़ दो, इकोनॉमिक्स सारी छोड़ दो तो सिलेक्शन भी छोड़ दो, ठीक है, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। पूरे जीके के टॉपिक आपको शायद लगभग 60 के करीब हैं, उसमें से आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है, 60 में से आप 2-4 टॉपिक छोड़ सकते हो, ठीक है ना। वो भी कैसे छोड़ सकते हो कि आप वो पढ़ रहे हो लेकिन उसको याद करने का प्रयास नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है कि हम किसी पेज पलट रहे हैं, मैंने ये टॉपिक छोड़ रखा है, मान लो कोई विदेशी व्यापार वाला मैंने छोड़ रखा है, लेकिन मैं कभी उसको ऐसे ही कोई पेज देख रहा हूँ उसमें कोई आंकड़ा याद रह गया या कोई परसेंटेज याद रह गया कि 10% वृद्धि दर। अब हो सकता है कि किस्मत अच्छी हो तो वो 10% वाला आ जाए पेपर में, तो अपने 2 नंबर पक्के हो गए। तो इस प्रकार से पढ़ना सारे ही है, लेकिन याद अगर आपके नहीं हो रहे तो उसको सीरियस नहीं लेना है कि मेरे को 60 में से 4 याद नहीं हो रहे। 4 की कोई बात नहीं होती, वैसे भी 100 में से 100 नहीं होते जीके में। तो ये चीज़ें थी आज के वीडियो में। बाकी कुछ रह गया तो मेरे को कमेंट में बता देना आप, जो उसका हो सकता है। वैसे थोड़ा मैं रूडली डील करता हूँ क्योंकि खुश करो अभियान नहीं है ये कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊँ जो आपको सुन के अच्छा लगे, रियलिटी बताते हैं भाई अपने तो, ठीक है। तो टेस्ट शेड्यूल ज्वाइन ज़रूर करना, 3 महीने आपको सेकंड ग्रेड की करनी है, चाहे आप रीड की कितनी तकड़ी धुरंधर हो, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सेकंड ग्रेड ही ज्वाइन करना है। टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही चलना है। टेस्ट सीरीज़ के चाहे आपके 5 टॉपिक हो रहे हों, चाहे आपका 10 टॉपिक हो रहे हो, चाहे आपका पूरा शेड्यूल कवर हो रहा हो, करना आपको टेस्ट सीरीज़ ही है। इंग्लिश के विद्यार्थी हो तो जीएल में चल रहा है सब कुछ बढ़िया, ठीक है। और टेस्ट शेड्यूल का फ़ायदा ये है भी आपको प्लानिंग नहीं कर, आप कह रहे हो कि सर ये कैसे करें वैसे करें, टेस्ट सीरीज़ में आपको सब कुछ ही जो आप मिल जाएगा, कौन से टॉपिक कहाँ से करने हैं आप देखो तो सही, उसको अप्लाई करके देखो। आप 1-2 बार आपने अप्लाई किया उसका रिजल्ट नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, 1-2 बार में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा धैर्य रखें और इसी के साथ में चलते जाएं, ठीक है ना। बाकी कोई सवाल हो, कोई रह गया हो जिसका कोई मतलब कोई मैं होना चाहिए, सवाल नहीं, सवाल होना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कि ऐसे आप तुक्का मार दो कहीं ये चीज़ नहीं हो रही वो चीज़ नहीं हो रही, तो करनी पड़ेगी उस चीज़ को, अपने आप नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कभी। थैंक यू।